नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम से आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, नित्य हम आपको एक नए विषय के बारे में ज्ञान देते हैं, चर्चा करते हैं। आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है हमारा एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर में दो ज्योतिर्लिंग है, जिसे ओंकारेश्वर और ममलेश्वर कहा जाता है। लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में इनकी गणना एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। आपको बता दें कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो कथा है, जो शिव पुराण के रुद्रकोटि संहिता में मिलती है, एक बार विंध्याचल जो पर्वत हुए मनुष्य रूप में, उन्होंने भगवान शिव की साधना की। अब साधना क्यों की, इसके पीछे भी कथा है कि एक बार नारद मुनि विंध्याचल पर्वत पर गए और उन्होंने विंध्याचल से कहा कि आपसे बड़े तो सुमेरु हैं, जिनकी चोटी का एक भाग देवताओं तक पहुंचता है। तो इस तरह की कुछ बातें थी, लंबी कथा है। लेकिन इसमें एक बात यह कि नारद जी ने जब ये कहा तो विंध्याचल जी को लगा कि मैं भगवान शिव की साधना करके अपने आप को प्रसन्न रख सकता हूं, और उन्होंने भगवान शिव की साधना की। 6 माह तक भगवान शिव की साधना उन्होंने की, और साधना के बाद जब भगवान शिव प्रकट हुए तो भगवान शिव से विंध्याचल ने एक ही बात कही कि प्रभु मुझे ऐसा वर दें जिससे मैं अपनी बुद्धि के माध्यम से संतुष्ट रह सकूं। यह कह करके और उन्होंने भगवान से वहीं स्थापित होने की प्रार्थना की कि हे महादेव, अगर आप यहाँ स्थापित हो जाएंगे तो मैं नित्य आपके दर्शन करता रहूंगा और मेरा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। भगवान शिव ने उसकी इस बात को माना और भगवान शिव ज्योतिर रूप में वहीं स्थापित हो गए। इसी सिलसिले में हमें एक कथा और मिलती है कि एक बार भगवान राम के जो पूर्वज हुए महाराजा मंधाता ने भगवान शिव की उपासना की, और भगवान शिव की उपासना करने के बाद उन्होंने वहां एक पार्थिव शिवलिंग रखा, अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बना करके वहां रखा, और उसकी उन्होंने नित्य उपासना की। और उसकी उपासना और तप के पश्चात वहां भगवान शिव प्रकट हुए, और भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने उन्हें वर मांगने को कहा। तो महाराजा मंधाता ने भगवान शिव से अपने राज्य में सुख शांति के लिए प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे राज्य में सुख शांति विराजमान रहे और मेरा राज्य फल फूल सके, उन्नति कर सके, यहाँ आप कोई जल धार बहा दें। तो भगवान शिव ने अपने पसीने की बूंद से वहां एक नदी प्रकट की, जिसे आज नर्मदा के रूप में जाना जाता है। नर्मदा नदी भगवान शिव की पुत्री के रूप में विख्यात है, क्योंकि भगवान शिव के पसीने से उनका जन्म हुआ था और वह नदी वहां बहने लगी, जिस फलस्वरूप मंधाता राजा के यहाँ राज्य फलने फूलने लगा और महाराजा मंधाता चिरकाल तक वहां राज्य साम्राज्य भोगते हुए अंत में शिव को प्राप्त हुए। इसमें एक बात और भी आती है कि ओंकारेश्वर जो शिवलिंग है, वहां माना जाता है कि जो राजा मंधाता जो हुए, उन्होंने जो पार्थिव शिवलिंग रखा था वो है ममलेश्वर, और जो ज्योति स्वरूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे वो है ओंकारेश्वर। और ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के बीच में नर्मदा नदी बहती है। और आपको बता दें कि भगवान शिव के इन 2 लिंगों में ऐसा माना जाता है कि जो ज्योतिर्लिंग है, जो ज्योति स्वरूप प्रकट हुआ था, वो तो है ओंकारेश्वर, और जो उनका पार्थिव शिवलिंग था वो है ममलेश्वर। अब बात ये आती है कि भगवान शिव के बारे में, कि भगवान शिव कहते हैं कि जो इन दोनों शिवलिंगों के दर्शन करेगा उसी की यात्रा पूर्ण होगी। आज बस इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात और कहूंगा, अगर आप ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन करते हैं तो आप विश्वास करें, आपकी कुंडली में भगवान बृहस्पति की विशेष कृपा होगी, गुरु की विशेष कृपा होगी, जिससे आपके जीवन में बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि होगी, संसाधनों की आपके जीवन में वृद्धि होगी, भौतिक सुखों को भी भोगेंगे और मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। जय महाकाल।